राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे आज से ठीक 2 साल पहले आज ही के दिन भगवान के आगे पूर्ण समर्पण हेतु गलती से भगवत प्राप्ति हो गई। कि मतलब भगवान के आगे समर्पण किया तो गलती से इनको भगवत साक्षात्कार या प्राप्ति, आप जो भी समझ लें, वो हो गई। और ये तब हुआ जब आपकी एक रील देखी जिसमें कृष्णाय वासुदेवाय मंत्र के बारे में आपने बताया, इसका जाप करो और भारी तो से भारी। तुमने बड़ी आश्चर्य किया। अरे बच्चा, यह पूरा जीवन। चलो भाई, तुम भगवान कृपालु, कभी भी किसी के सामने आ सकते हैं। प्रणाम है बच्चा। तो क्या करे बच्चा, तुम्हें तो भगवत प्राप्ति हो गई, तुम तो पूर्ण हो गए। सवाल है अभी नहीं, सवाल नहीं रहता। भगवत प्राप्ति के बाद सवाल नहीं रहता। ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मान सोचति न कांक्षति समाः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। जिसे ब्रह्म की अनुभूति, परमात्मा की अनुभूति हो जाती है, उसके अंदर कोई प्रश्न नहीं रहता, कोई चाह नहीं रहती, कोई भय नहीं रहता, कोई चिंता नहीं रहती, कोई शोक नहीं रहता। इसीलिए तो हंस दिए। एक आए थे और उनका हमको भगवान का साक्षात्कार हो गया। बता क्यों रहे हो भाई, ये बताने की बात है क्या? बोले कोई मानते नहीं कि हमको भगवान का साक्षात्कार। अभी उसकी दृष्टि में कोई मानता ही नहीं। यही दृष्टि बता रही कि तू अज्ञानी है, तेरे को भगवत प्राप्ति नहीं हुई। जिसे भगवत प्राप्ति होती है वो छपवाता थोड़ी घूमता है कि मेरे को भगवत प्राप्ति हो गई। क्या भगवत प्राप्ति? महाराज जी, उसके बाद क्या हुआ? 2 महीने बहुत अच्छा चला, सब कुछ सब अच्छा चला। अरे बच्चा, बकवास है। 2 महीने चला, फिर क्या? एक बार जिसे भगवत साक्षात्कार हो जाता, तुम्हें पता नहीं भगवत प्राप्ति किसे कहते हैं। एक बार जिसे भगवत प्राप्ति हो जाती, दोबारा संसार उसकी दृष्टि में नहीं आता। वही वो छाया रहता। पी मूरत नैनन बसे तेहि रस रहाय समाय, ये लक्षण सुन प्रेम के और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय फिरे अपने मद मातो, कुटुम देह ते जाए छूट सब ही विधि नातो। जहाँ जहाँ पी की बात सुने खोजत तिन गैनन, हित ध्रुव छिन छिन ले प्रेम जल भरी भरी। वो बस उसी आनंद में डूबा रहता है। जो आनंद सिंधु भगवान का एक बार साक्षात्कार कर ले, वो उसी आनंद में रूप छके घूमत। भगवत प्राप्ति होती क्या आखिर? मतलब क्या भगवत प्राप्ति मतलब? भगवान का साक्षात्कार जैसे हम आप देख रहे हैं वैसा? हाँ। और एक होता तत्वबोध जो अंदर से होता है, और ये भगवत साक्षात्कार ऐसे होता है। एक बार हितधाम में थे तो 10-5 लोग उनके साथ थे। और ऐसी लड़की थी तो 10-5 लोग नौजवान सब ऐसे हमारे पास आए। बोले श्री जी ने इनको दर्शन दिए हैं, वो आपके दर्शन के लिए आई हैं। तो हम कहा हमारी श्री जी स्वामिनी, उनको श्री जी ने दर्शन दे दिया तो हमको उनके पास दर्शन करने जाना चाहिए। अब उनको जरूरत क्या हमारे पास आने की? पर चलो बुलाओ। अब वो तो मार माला पहने और सब लोग वो वैसे सब ड्रामा बनाए हुए थे। सामने आए बैठे। हम कहा बच्चा, आंख में आंख मिलाए। हम कहा बच्चा, तुम्हें श्री जी के दर्शन हुए? तो नहीं महाराज जी, स्वप्न में हुए। हम कहा नहीं बच्चा, स्वप्न में तुम्हें श्री जी के दर्शन हुए? बोले नहीं। तो हम कहा बच्चा, काहे कोई नाटक कर रहे? ये 10 लोग तुम्हें पूज रहे, नरक जाओगी, बेमतलब का कार्य कर रहे। अरे भजन करो तो वास्तविक भगवत प्राप्ति के लिए मानव देह मिला है, ये प्रपंच दिखाने के लिए थोड़ी मिला है। तो बच्चा, भगवत प्राप्ति कोई हलवा थोड़ी कैसे मुंह में रखा और खा लिया। नहीं महाराज जी, गलती है कि उसके बाद किसी की इज्जत को बचाने के लिए संकल्प लिया और अपना भजन बल नष्ट कर दिया। उसके बाद से वो अरे चलो हाँ चलो, हम मान गए भगवत प्राप्ति हुई। तुम नाम जप करो और पवित्र आचरण से रहो, अच्छी बच्ची बन करके रहो, तो आज नहीं तो कल प्राप्त हो ही जाएंगे। भगवान प्राप्त होने के लिए तो हमें मानव देह मिला, लेकिन इसे भगवत प्राप्ति नहीं कहते। तुम्हारी जो संकल्प से जो भजन बल नष्ट हो, नाम जप करो, नाम जप करो, नाम जप करो, सब छोड़ो, खूब राधा राधा नाम जप करो। चरित्रता की पवित्रता रखो। जो आपका चरित्र स्त्री शरीर, इसको पवित्र रखो। भगवान कृपालु हैं, कभी भी कृपा करके दर्शन दे सकते हैं, उनकी तो महिमा ही अलग है। इसलिए नाम जप करो। ये अब किसी से मत कहना मुझे भगवत प्राप्ति हो गई। जब भी आपने बोला बोध, तत्व बोध था, मेरे ख्याल से वो वही था। महाराज जी, इनको पता नहीं लग रहा कि गलती से हुआ था ना। यार ऐसी गलती हमारे साथ भी सबके हो जाए तो बढ़िया हो जाएगा। वो शायद समझ नहीं पा रहे। वो कह रहे कि उस बहुत अच्छा लगा और समर्पित हुए तो ऐसा लगा। अरे सात्विक सुख होते हैं ये। अभी ये क्या जाने, अल्प सुखों का भोक्ता भूमा सुख का अधिकारी थोड़ी होता है। उस महान को प्राप्त करने के लिए अल्प सुखों का त्याग किया जाता है, छोटी छोटी अनुभूतियों का त्याग किया जाता है। ऐसे सीधे गंगा की धारा से प्रकट होते हुए वो सब नहीं माना जाता।
काहे को पर्दा लगाए बैठे हो? हम फकीर है, तुम्हारे लिए आए हैं, तुम्हारे लिए रो। जब तक तुम्हारा पर्दा नहीं हट जाएगा तब तक हम ये सब जादू टोना ये हम मानेंगे। आपका थोड़ा थोड़ा आनंद ये हम नहीं मानेंगे। हम छोटे छोटे आनंदों में, छोटे छोटे चमत्कारों में बिकने वाले नहीं, हम आप में बिकने वाले। आप आओ, हमसे बात करो, हो जगत में हो तो हमारे साथ हमें अनुभव कराओ। आप हो, आपके लिए निकले हैं। महाराज जी पर्दा बाहर से खुलता है अंदर से? दोनों जगह से। जब अंदर से का हटा तो बाहर का फौरन हटा, तो सब जगह एक ही नजर आने लगता है। और पहले कहाँ का हटता है महाराज जी? हृदय का। पहले हृदय का हटता है। पहले हृदय में तत्व बोध होता है, तब सर्वत्र बोध होता है। चश्मा हमारा बदलेगा वैसे तो दिखाई देगा, तो जब हमारी दृष्टि बदली तो हमें सब कुछ दिखाई देने लगा। ज्ञानेश्वर जी पुणे महाराष्ट्र से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी अगर जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था ये तीनों अवस्था परिवर्तनशील है तो क्या तुरीय अवस्था इन सारी अवस्थाओं को स्थायी चेतना देती है या है? और क्या तुरीय अवस्था का अनुभव ही आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव है? क्या यही ज्ञान मार्ग से खुद को जान सकते हैं? ऐसे ज्ञान मार्ग और भजन मार्ग में मुझे किस मार्ग का अवलोकन? तुरीय अवस्था को मतलब जानते हो भाई? किसी बात को जब तक हम जानते नहीं तब तक उसको प्रमाणित कैसे कर सकते हैं? मतलब जागृत को तो आप देख रहे हैं, जागृत का स्थूल शरीर। स्वप्न को आप देख रहे हैं, तब जागृत का विस्मरण, स्थूल शरीर का विस्मरण और सूक्ष्म शरीर का स्मरण। सूक्ष्म शरीर से स्वप्नावस्था होती है। फिर कारण शरीर, कारण शरीर से सुषुप्ति अवस्था होती है, जहां बुद्धि भी लीन हो जाती है। तुरीय अवस्था होती है, बुद्धि लीन नहीं होती, बुद्धि जागृत रहती है, अवस्था जागृत रहती है, लेकिन वो परमात्मा में स्थित रहता है। किंचन मात्र न जागृत, न स्वप्न, न सुषुप्ति, न स्थूल, न सूक्ष्म, न कारण, वो आत्म स्वरूप में स्थित महापुरुष तुरीय अवस्था में कहा जाता है। स्थूल से श्रेष्ठ सूक्ष्म, सूक्ष्म से श्रेष्ठ कारण, कारण से श्रेष्ठ तुरीय, तुरीय से श्रेष्ठ ब्रह्म सुख, ब्रह्म सुख से श्रेष्ठ वैकुंठ सुख, वैकुंठ सुख से श्रेष्ठ द्वारिका सुख, द्वारिका सुख से श्रेष्ठ मथुरा सुख, मथुरा सुख से श्रेष्ठ ब्रजभूमि, ब्रजभूमि में गोप वृंदावन, गोष्ठ वृंदावन जिसे कहते हैं, फिर गोपी वृंदावन, और फिर ये नित्य वृंदावन, ये नित्य विहार वृंदावन जो है ये निरंतर प्रेम समाधि में स्थित रहने वाले महापुरुषों का है। तो जो तुरीय है वो ब्रह्म सुख है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों से अलग है। अब आप उसे कैसे समझ सकते हैं? जब आप देहाभिमानी हैं, देह भाव में स्थित हैं, तो तुरीय को कैसे समझ सकते हैं? क्योंकि देहातीत, तीनों देहों से अतीत जो महापुरुष है वो तुरीय अवस्था में रहता है। जैसे गाढ़ निद्रा में किसी भी तरह का संकल्प विकल्प नहीं होता, गाढ़ निद्रा में, नहीं तो स्वप्न में संकल्प विकल्प होते हैं, स्वप्न का दृश्य होता है। गाढ़ निद्रा में जैसे, ऐसे जागृत अवस्था में गाढ़ निद्रा की भांति संसार से सोया हुआ, लेकिन वो जगा हुआ है। गाढ़ निद्रा में जैसे कोई हलचल नहीं होती अंदर, ऐसे गाढ़ निद्रा की भांति जिसके हृदय में कोई हलचल नहीं होती। गाढ़ निद्रा तो तमोगुण से है और ये त्रिगुणातीत है। वो परब्रह्म परमात्मा में स्थित महापुरुष तुरीय है। तुरीय की स्थिति है जिसको आत्म तत्व प्रकाशित करता है, ना कि आत्मा तुरीय है। समझ पा रहे हैं ना? तुरीय एक अवस्था है, एक स्थिति है जो आत्म तत्व में तन्मय हुए महापुरुष की होती है। आत्म तत्व इससे भी अलग है। स्थूल सूक्ष्म कारण तुरी से अलग ब्रह्म है। जो ब्रह्माकार वृत्ति उसे तुरी कहते हैं, वृत्ति को तुरी कहते हैं। जो ब्रह्माकार स्थिति उसे तुरी कहते हैं। आत्मा को तुरी थोड़ी कहते हैं, ब्रह्म को तुरी थोड़ी कहते हैं। समझ पा रहे आप? ब्रह्म से एक होते हैं हम। हाँ, क्योंकि जानना जब हम जानते हैं तो जे ही जाने जग जाए हेराई। पहली जानकारी में संसार का दृश्य अपहरण हो जाता है। एकमात्र सर्वम खलविदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, केवल ब्रह्म ही विराजमान है और वही ब्रह्म मैं हूँ। ऐसा ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, वो ब्रह्म स्वरूप में अपने स्थित हो जाता है। ब्रह्म को हम जानते नहीं हैं, हम ब्रह्म हैं। जानना होता है दूसरी वस्तु को, हम आपको जानते हैं तो दूसरी वस्तु का जानना होता है। अपने को अपने आप से जानना होता है। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए,
वो ब्रह्म स्वरूप अपने स्थिति में रहता है, उसे तुरीय अवस्था को महापुरुष प्राप्त कहते हैं कि वो तुरीय अवस्था को प्राप्त है, जो एक सेकंड के लिए भी कभी संसार में नहीं आता, हर समय ब्रह्माकार वृत्ति बनी रहती है। संसार में खाते पीते चलते फिरते सब क्रियाएं हो रही हैं, लेकिन वो किंचन मात्र किसी क्रिया का करता नहीं है। क्रियाएं प्रकृति की प्रकृति में हो रही हैं और वो परमात्मा में स्थित है। अब और शास्त्रों का स्वाध्याय करो, भजन करो। बिना भजन के केवल स्वाध्याय से बात नहीं बनती। भजन, कुछ नाम जप करते हो? हाँ, खूब खूब नाम जप करो, जिससे अंतःकरण पवित्र होगा। पवित्र बुद्धि के द्वारा हम ऐसे देखते हैं अनुमानता, जैसे एक डाल के एक हाथ ऊपर देखो चंद्रमा दिखाई देता है, चंद्र शाखा न्याय, ऐसे वो बुद्धि की पहुंच नहीं है, वो बुद्धि में प्रकाशित हो जाता है। बुद्धि की वहां पहुंच नहीं है, वो तत्व बुद्धि में प्रकाशित हो जाता है। जैसे दर्पण में हम नहीं है, लेकिन दर्पण में हमारा प्रतिबिंब भासने लगता है, ऐसे। महाराज जी, मुझे नाम जप और भजन से अधिक मैं कौन हूँ इसमें ज्यादा खिंचाव होता है। हाँ, तो ये अनुभव करने के लिए जरूरी है ना। स्वरूपानुसंधान भक्ति रेव गरीयसी, स्वरूप का अनुसंधान करने के लिए भक्ति श्रेष्ठ है। नाम जप, भगवत कथा, कीर्तन, इससे अंतःकरण पवित्र होता है। अगर ये नहीं करोगे तो ऐसे जान पाओगे? ये 5 इंद्रिय के परे है, तो हम ये बॉडी, ये जो शरीर है, अभी तुम समझ नहीं पा रहे बच्चा। हमने क्या कहा? दर्पण में हम नहीं हैं, लेकिन हमारा शरीर कैसा है दर्पण में दिखाई दे सकता है कि नहीं दिखाई दे सकता? अगर दर्पण मलिन है तो नहीं दिखाई देगा। तो हमें दर्पण, अंतःकरण रूपी दर्पण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन चारों को पहले निर्मल करना है। निर्मल अंतःकरण में आत्मा स्वरूप का प्रतिबिंब पड़ता है, तो प्रतिबिंब के सहारे स्वयं में आ गए। ये ही आनंद में अंतःकरण समता को प्राप्त हुआ। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा, हर परिस्थिति में संतुष्ट, कोई भी द्वंद्व जिसके हृदय में व्याप्ता नहीं, मान अपमान सुख दुख लाभान, ये पवित्र अंतःकरण। विमत्सरा, कोई ईर्षा नहीं, कोई मत्सरता नहीं, निरंतर परमात्मा में स्थित। तो अंतःकरण प्रतिबिंब की तरह है, और उसमें आत्म तत्व का भासता है, तो ही तुरंत वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। और स्थित स्वरूप में मैं ब्रह्म हूं ऐसा नहीं, ब्रह्म है। मैं ब्रह्म हूं नहीं, ब्रह्म है। अभ्यास के लिए मैं ब्रह्म हूं, लेकिन ब्रह्म है, क्योंकि मैं और तू ये मायाकृत है। मैं और मोर तोड़ते माया, ये भी खत्म हो जाता, केवल ब्रह्म में। तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म, जो अपनी आत्मा में सबको देखता है और सब में अपनी आत्मा को देखता है, वही उत्तम ज्ञानी है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी स्वनीचय सुपाकेचा पंडिता सम दर्शिना, वही समदर्शी ज्ञानी महात्मा है जो सब में भगवान को देखता है और भगवान में सबको देखता है। अपनी आत्मा को सब में स्थित देखता है और सबके सब स्वरूपों में अपनी आत्मा में स्थित देखता है। एक है, दूसरा कोई है नहीं। इसके लिए बहुत भजन करना पड़ेगा बच्चा, रात दिन भजन करते होए गुणाक्षर न्याय। जो जैसे गेहूं में घुन लग गया ना, तो ऊपर खोखला बना रहता है, अंदर पूरा, ऊपर केवल कवर रहता है, अंदर पूरा खोखला कर देता है। ऐसे बुद्धि के द्वारा परमात्मा तत्व में घुस जाए, रात दिन उसी का चिंतन। भोजन पा रहे लेकिन मैं नहीं भोजन पा रहा, इस स्थूल शरीर प्राणों की क्रिया है। एक एक चीज का ज्ञान होना चाहिए। रूप देख रहा है, बहुत अच्छा, नहीं, ये पांच भौतिक रूप देखने वाली इंद्रियां और मन है। मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान में, मैं इनका दृष्टा हूं। हर समय सचेत, अगर 1 मिनट भी चूक हुआ तो मार देगी माया, मार दे। जो ज्ञानिन कर चित अपरई और बरियाई विमोह बस करई, ज्ञानिनाम चेतान से देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रचति। इसीलिए भगवान की शरण हुआ जाता है। गुरु और भगवान एक ही है। बिना भगवान और गुरु की शरण में हुए ब्रह्म बोध नहीं हो सकता। चाहे पूरा वेदांत कंठस्थ कर लो, चाहे पूरे वेद कंठस्थ कर लो, अनुभव जड़ चेतन की ग्रंथि जो है नहीं, उसका भेदन नहीं हो सकता, वो छूट नहीं सकती। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटति कठिन। इसलिए भजन, दैन्यता, गुरु आश्रय, मानी संख्या, गुरु पर ब्रह्म, बस सवाल हल हो जाएगा। पर गुरु में जब हमारी दृष्टि पूरी तन्मयता को प्राप्त हुई, तो अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दृष्टमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। समस्त जगत में मेरे गुरुदेव विराज। जब वहां विराजमान तो यहाँ भी अब गुरु तत्व रह गया एक। सवाल तभी हल माना जाएगा जब एक रह जाएगा।
एक के सिवा कुछ है तो अभी सवाल हल नहीं हुआ। सवाल हल तभी माना जाएगा जब चाहे भक्ति से चाहे ज्ञान से। जैसे भक्ति से तो ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुधिना रही, एक रहे नंदलाल। आ गया, शेष एक बचना चाहिए। पूरे अनंत ब्रह्मांडों में सवाल हल तब माना जाएगा जब एक बचना चाहिए। चाहे उसे ब्रह्म कहो, चाहे उसे कृष्ण कहो, चाहे उसे परमात्मा कहो, जो कहो, आत्मा कहो, वो एक बचना चाहिए। अगर एक के सिवा कुछ बच रहा है तो अभी तुम हासिल जोड़ना भूल गए। जो हासिल करना चाहिए वो जोड़ना भूल गए, अर्थात वो भी परमात्मा स्वरूप है। घोर दुराचारी भी साक्षात ब्रह्म है, ये अनुभव होता है ज्ञानी महापुरुष को। दुराचार क्रिया है, लेकिन जो आत्मस्वरूप है वो तो निर्विकार सच्चिदानंद विराजमान है। इसलिए वो आत्मस्वरूप परमात्मा को देखता है, क्रियाओं को नहीं। जो क्रियाओं को देखता है वो अज्ञानी होता है, और जो तत्व दृष्टि रखता है वो ज्ञानी होता है। योग वासिष्ठ बच्चा जानते हो, उसका स्वाध्याय करो। उपनिषद भी पढ़ सकते। हाँ, उपनिषद से ज्यादा योग वासिष्ठ से समझ में आएगा, क्योंकि बहुत सरल ढंग से भगवान वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम जी को समझाया है। एक बार सांगो पांग योग वासिष्ठ पढ़ो, बड़ा लाभ मिलेगा, उससे बड़ा लाभ मिलेगा। ठीक है। अनीता बदेल जी अजमेर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप पिछले 25 वर्षों से राजनीति क्षेत्र में हैं और अभी एक पद पे हैं, मंत्री पद पे। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप हमेशा बार बार अनेकों एकांतिक वार्तालाप में आपसे सुना है कि निंदा नहीं करनी चाहिए, दूसरों के दोष नहीं देखने चाहिए। महाराज जी ये कह रहे हैं कि राजनीति क्षेत्र, लेकिन पद के अधिकार जैसे किसका प्रश्न है? दूसरों के दोषों का महिमा मंडन करके ही इसमें आगे इन पद के अधिकार के अनुसार भी करना पड़ता है। जैसे दूसरों को दंड नहीं देना चाहिए, लेकिन अब वो पुलिस में है, अब वो आर्मी में है, अब वो चोर आया, निषिद्ध कर्म करने वाला आया, हिंसक आया, अपराधी आया, तो उसके साथ व्यवहार तो उनको प्रतिकूल करना पड़ेगा, क्योंकि उनका कर्तव्य है, ये उनका धर्म है। ना कि वो उसको दंड दे रहे हैं, उसको दंड नहीं दे रहे, वो धर्म का पालन कर रहे हैं, अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। पापात्मा, अधर्मी, अन्यायी को दंड देना ये धर्म है, और निर्दोष सत्य पर चलने वाले का सहयोग करना धर्म है। तो जैसे आप राजनेता हैं तो अपने पक्ष को पुष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते तो आपकी विजय श्री कैसे होगी। तो एक धर्म है, उसमें देखा जाता है कि आपको इस समय ऐसा करना चाहिए, आपने नहीं किया, या आप बड़ी निंदनीय बात की। एक समाज सुधार की दृष्टि से, एक समाज व्यवस्था के लिए यदि हमारा विपक्ष गलत करता है तो हमें उसकी निंदा करनी पड़ेगी, क्योंकि आप राजनेता पद पर हैं। वो निंदा निंदनीय नहीं है, वो निंदा निंदनीय नहीं है। जैसे कोई पदाधिकारी है, कोई अपने बड़े पद पर बैठा है और वो सही निर्णय नहीं कर रहा है, आप उसके विपक्ष में हैं, तो निंदा तो करनी पड़ेगी। चार लोग मिलकर निंदा करके उसको सही रास्ता दिखाया जाता है कि आप गलत हैं, आपको सुधार करना पड़ेगा, आप समाज दृष्टि में गलत है, इसमें समाज का अहित है, इसलिए आपको ऐसा करना चाहिए। तो ये करना होता है, उसमें उसे निंदा नहीं मानी जाती है। जी। श्री नारायण पेड़ीवाल जी गुजरात से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, पिछले 2 वर्षों से आपका सत्संग एवं एकांतिक वार्तालाप नित्य सुन रहा हूँ। धीरे धीरे अब पूरा परिवार भी आपको नित्य सुनने लगा है। परिवार के युवाओं में भी आपके प्रति श्रद्धा जागृत हुई है। आपकी वाणी से उनके विचारों में परिवर्तन भी आया है और नई ऊर्जा और दिशा मिली है। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है, किसी भी रिश्ते में अहंकार, ईगो और स्वाभिमान मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट में कैसे फर्क करें? आज पूरा विश्व आपको सुनता है, आपकी बातों पर श्रद्धा। स्वाभिमान को हम जान नहीं पाए, इसलिए हम स्वाभिमान को, देहाभिमान को ही स्वाभिमान समझते हैं। अपनी कुल, अपनी जाति, अपने पद, अपनी प्रतिष्ठा को हम स्वाभिमान समझते हैं। स्वाभिमान शब्द परम पवित्र है, स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए। पर स्वाभिमान का मतलब शरीर को लेकर नहीं है, स्वतत्व को लेकर है। स्वतत्व आत्मा को कहते हैं। शंकर सहज स्व रूप संभारा, तो लाग समाधि अखंड अपारा। स्व आत्म तत्व को लेकर के है, भगवत तत्व को लेकर के है। स्वाभिमान हम या तो किसी जाति पक्ष को लेते हैं, या कुल धर्म को लेते हैं, या राष्ट्र पक्ष को लेते हैं। कोई ना कोई हम पक्ष लेते हैं, लेकिन स्व का सही अर्थ है आत्मस्वरूप। आत्मस्वरूप, हम आत्मस्वरूप अर्थात भगवत मार्ग के विरुद्ध नहीं चल सकते।
उसे अभिमान नहीं कहते। जैसे अस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, सिया राम जी मेरे प्रीतम है, पति हैं, स्वामी हैं, और मैं उनका सेवक हूं। अब मैं धर्म के विरुद्ध नहीं चल सकता। हम अहंकार उसे कहते हैं जिसमें मैं के आगे कोई लगे। जैसे मैं अमु, मैं के आगे जो तत्व, मैं शुद्ध ब्रह्म है, उसके आगे जो शब्द लगता है उसे अभिमान कहते हैं। लेकिन स्वाभिमान जो कहते हैं वो आत्म तत्व को लेकर, स्व आत्मा का नाम, स्व भगवान का नाम है। हम धर्म के विरुद्ध नहीं चल सकते, उसे स्वाभिमान कहते हैं। कि हम धर्म, जैसे जब मुगलों ने आक्रमण किया तो स्वाभिमान की रक्षा के लिए हमारे सनातन धर्मियों ने स्वयं आत्महत्या कर ली, गला कटवा लिया, लेकिन विधर्म को स्वीकार नहीं किया। यह है स्वाभिमान, क्योंकि वो परमात्म तत्व तो धर्म से लेकर के जुड़ा हुआ है, उसका शरीर संबंध से नहीं है। अगर शरीर संबंध से है तो वो कुलाभिमान होगा, वो जाति अभिमान होगा, वो विद्याभिमान होगा, वो धनाभिमान होगा, वो पदाभिमान होगा। ये निंदनीय है, ये धर्म की तरफ से निंदनीय है। लेकिन अपने धर्म के लिए, जैसे अब हमारा धर्म है सनातन, अब सनातन धर्म हमारा स्वाभिमान है, लेकिन सनातन धर्म कितना महान है इसको देखना होगा। सनातन ब्रह्म है, सनातन वायु है, सनातन पृथ्वी है, सनातन जल है, सनातन श्री कृष्ण है, सनातन श्री राम है। हम अपने इस धर्म के पालन के लिए प्राण त्याग देंगे तो हमारी सदगति हो जाएगी। स्वाभिमान जागतिक प्राकृतिक प्रपंच को लेकर के नहीं, वो अभिमान होता है। और जो भागवतिक धर्म को लेकर होता है उसे स्वाभिमान कहते हैं। जैसे हम अपने धर्म की रक्षा के लिए प्राण त्याग देंगे, चाहे जितना कुछ हो जाए, हम धर्म भ्रष्ट नहीं हो सकते। हमारा चाहे गला काट दिया, इसे कहते हैं स्वाभिमानी पुरुष है। अभिमानी पुरुष कहते हैं उसे जो अन्य बातों को, प्राकृतिक बातों को लेकर गर्व करता है। लेकिन ये स्वाभिमान तो बना रहना चाहिए। इस स्वाभिमान पर चोट आने पर हमें सहन नहीं करना। देखो, जिस समय वेन भागवत में कथा है, उसने अधर्माचरण की धूम मचा दी, तो ऋषियों ने जाके समझाया उनको कि आप राजा हैं, राजा का कर्तव्य होता है प्रजा का पालन करना, ना कि शोषण करना। आप प्रजा का इस तरह हानि कर रहे हैं, भगवान की निंदा कर रहे हैं, अपने को भगवान मान रहे हैं और प्रजा को गलत राह दिखा रहे हैं। आप सुधर जाओ। जब नहीं सुधरे तो संकल्प के द्वारा तत्काल मृत्यु की, और फिर मृत्यु करके उनकी भुजाओं का मंथन किया, जिससे भगवान पृथु और अर्ची का अवतार हुआ। श्रीमद् भागवत में लिखा। यह है स्वधर्म। लेकिन अन्य प्राकृतिक पदों को लेकर, बलों को लेकर, वो अभिमान है, वो निंदनीय है और ये बंधनीय है। आप समझ पा रहे? लेकिन परिवार में स्वाभिमान और अहंकार, इन दोनों में फर्क? वो उसी को स्वाभिमान समझते हैं। मैं पिता हूं तो हमारे पुत्र हो, वो देहाभिमान को लेकर के होता है। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, मैं अमुक हूं, मैं अमुक पदाधिकारी हूं, वो सब देहाभिमान के अंतर्गत आता है, वो स्वाभिमान के अंतर्गत नहीं आता। स्वाभिमान के अंतर्गत धर्म आता है। धर्म, भगवान, ये सब स्वाभिमान के अंतर्गत आते हैं। और जब हम प्रकृति में अगर स्वाभिमान लें तो हम भारतवासी हैं। हम अपने राष्ट्र के लिए फांसी का फंदा स्वीकार करते हुए महापुरुषों को देखा है, जिन्होंने प्राणों की आहुति दे दी हमारे देश के तिरंगे की रक्षा के लिए। ये भी स्वाभिमान के अंतर्गत आएगा, क्योंकि अपने प्राणों को न्यौछावर करके धर्म की, राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए। तो ये भी एक अभिमान। वंदे मातरम बोल करके और फांसी का फंदा चूमकर भगत सिंह आदि, जब चंद्रशेखर आजाद जी ने देखा हमारे पास गोली नहीं रह गई तो अपने को शूट कर लिया। अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए, स्वधर्म के लिए, उसको स्वाभिमान। ये जो पर्सनल शरीर संबंध को लेकर है, ये प्राकृतिक अभिमान के अंतर्गत आता है। जो पारिवारिक संबंधों में, उसे स्वाभिमान नहीं कहते, उसे अभिमान ही कहते हैं। उसे सुधारना चाहिए। उसका निराकरण कैसे करें? उस समय निराकरण भजन के बिना नहीं हो सकता। अगर भजन हृदय में है तो अभी जैसे इनसे कहा द्वंद्वातीत हो, मान अपमान में सम रहना, स्तुति निंदा में सम रहना, तिरस्कार नमस्कार में सम रहना, लाभ हानि में सम रहना, सुख दुख में सम रहना, जय पराजय में सम रहना, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। इसके लिए हमको भजन की हिम्मत चाहिए। जब हम भजन करेंगे तब अब हम देख रहे हैं सामने वाला अपमान करता चला, अब हम शांत हो गए। राधा राधा राधा, शांत, कोई उत्तर नहीं, मौन। ये क्षमता होती है, इसे बल कहते हैं। ये अध्यात्म बल के द्वारा सहा जा सकता है, अन्यथा तो बहुत कठिन है।
एक दो शब्द के बाद हमारे अंदर क्रोध आ जाएगा, और क्रोध आते ही हमारी स्मृति ढक जाएगी, स्मृति ढकते ही विमूढ़ता आते ही गाली गलौज मारपीट ये सब शुरू हो जाएगा। तो हमें लगता है नाम जप करके अध्यात्म बल को हम हृदय में धारण करें और गंभीर बने। उसे स्वाभिमान नहीं कहते, स्वाभिमान धर्म, राष्ट्र, भगवान, आत्मस्वरूप को लेकर के होता है। स्व शब्द आत्मस्वरूप के है, स्वरूप, स्वरूप आत्मा को कहते हैं। शंकर सहज स्वरूप संभारा, लाग समाधि अखंड पारा, स्व भगवत तत्व को कहते हैं। साहिल जी हरियाणा से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, प्रभु के श्री विग्रह में तो भगवत भाव हो जाता है, पर सभी में नहीं कर पा रहा महाराज जी, इससे मन बहुत विचलित रहता है महाराज जी। आप भजन करो, भजन करो, जब अंतःकरण पवित्र होगा तभी समझ में आएगा। अच्छा, ये विचार करके बताओ, हम तुम्ही से तुम्हारे में पूछते हैं, तुमने अपने को जाना क्या? तो आप सोचो आपके कितने बड़े ज्ञानी हो। अब सब में भगवान को जानने के लिए पहले अपने घर में तो ढूंढना चाहिए। हम दूसरों के घर में तब ढूंढे जब अपने घर में मिल गया हो। अपने हृदय में आप विचार करो, आप कौन हैं? तो आप शीशा से देख के कह सकते हैं कि मैं, ये तो ढांचा है, ये आपका घर है जिसमें आप रह रहे हैं। आप कौन हैं? अब इसका उत्तर अगर बोध है तो है, नहीं तो उत्तर नहीं। किसी के पास उत्तर नहीं इसका, सब इसी पे घूम रहे हैं। जितना चराचर जगत है सब देह भाव को लेकर घूम रहा है। देह के परे जो आत्म तत्व है उसको, वही परमात्मा है। पावर, जैसे छोटा सा पंखा, एक बहुत बड़ी मशीन, एक लाइट। अब पंखे में लाइट नहीं है, उसमें लाइट हाइलोजन में है। अगर अज्ञानी है तो कहेगा बिजली तो चमकती है, इसमें बिजली कैसे हो सकती है? अच्छा, बिजली तो हवा देती है, तो हीटर में गर्मी कैसे दे सकती है? नहीं, यंत्रों के कारण बिजली का प्रभाव अलग अलग हो जाता है, लेकिन सब में पावर बिजली है। ऐसे कोई महात्मा है, कोई दुरात्मा है, कोई नीच है, कोई ऊंच है, कोई दुष्ट है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, ये सब करण हैं। जैसे पंखा है, हाइलोजन है, एसी है, हीटर है, ये करण हैं, लेकिन इनमें पावर जो है वो रमा हुआ राम है, वो परमात्मा है। सब में जो रमा हुआ है वो राम है, वही परमात्मा है। उसी को जो जान गया वो ज्ञानी, और नहीं तो सब अज्ञानी। इसी को देखने वाले तो सब अज्ञानी है, जो उसको जान गया वो ज्ञानी, जो उस परमात्मा को जान गया। परमात्मा को जानने के लिए बहु नाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। वो महात्मा बड़ा दुर्लभ है इस संसार में मिलना, जो सब में परमात्मा को देखता है। श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरि जुग पानी। सब में प्रभु। तो नाम जप करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, संतों का संग करो, माता पिता की सेवा करो, दूसरों को परोपकार करो, तो हृदय पवित्र होगा। पवित्र हृदय से देखा जाता है सब में। सब में भगवान का दर्शन जिसका हृदय पवित्र होता है वही कर सकता है। इसलिए खूब नाम जप करो। ठीक है, समझ पा रहे हो? ठीक है। हाँ ठीक है। महाराज जी, अगर हम नाम जप कर पा रहे हैं, मतलब ये प्रभु की इच्छा है। बहुत बड़ी कृपा है प्रभु की, बहुत बड़ी कृपा है कि नाम जप कर। हरिवंश कृपा, हरिवंश कहें, हरिवंश कहें, हरिवंश लहें, हरिवंश सुलाभ सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। जो प्रभु का नाम जप करते हैं, प्रभु की कृपा से वो बोल पा रहे हैं, और प्रभु की कृपा से जो नाम जप करते हैं वो निश्चय प्रभु को प्राप्त होते हैं। नाम से बढ़कर के कुछ नहीं, नाम बहुत महान है। और इस कलयुग में तो और साधन है ही नहीं, नाम ही प्रधान साधन है जिसके द्वारा हम भजन करके भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। और सब साधनों में मन लग सकता है, लेकिन नाम में नहीं लग सकता। एक नाम को निरंतर कई घंटे लगाकर मन देखो, घंटे क्या मिनट लगाकर देखो, भागता है मन। अब एक नाम ले लिया, गुरु मुख से जो नाम मिलता है उसी नाम को रमाया जाता है। नाम श्वास दो बिलक चलत हैं, इनको भेद न मोको भावे, श्वासै नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे, रोम रोम जब रग रग बोले, तब कत स्वाद नाम को पावे। जब श्वास और नाम का भेद मिट जाए, जैसे हमारी श्वास बिना प्रयास के आ जा रही, ऐसे नाम प्रयास के चल रहा है, और फिर रोम रोम रग रग आनंद से पुलकित होकर जब नाम, तो महापुरुषों ने नाम के बल से भयंकर कष्टों को भी सहज में मुस्कुराते हुए सहा है।
किसी भी चरित्र में, चाहे प्रहलाद जी हो, चाहे गुरु अर्जुन देव जी हो, चाहे गुरु तेग बहादुर सिंह हो, बड़े बड़े महापुरुषों ने नाम के बल से, नाम की सामर्थ्य से मुस्कुराते हुए ऐसे कष्ट सहे जो दूसरा नहीं सह सकता। वो केवल सिद्ध पुरुष ही सह सकता है, वो केवल गुरु ही सह सकते हैं, वो केवल भगवान ही सह सकते हैं। वो भगवान के रूप में ही है, वो भगवान ही है जो उस रूप में आए। नहीं थी इतनी सामर्थ्य और किसी साधनों में नहीं देखी गई जैसे इन महापुरुषों में देखी गई। जी। नितिन वर्मा जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे कि हमने भक्तमाल की कथाओं में पढ़ा व सुना है कि ठाकुर जी जो ठाकुर जी के साथ लीलाएं हुई उसका व्याख्यान किसी से ना करें, पर हमारे आसपास के लोगों को कई बार ये बताना आवश्यक हो जाता है कि ठाकुर जी कृपा कैसे करते हैं। तो क्या बताने से ठाकुर जी की लीलाएं समाप्त हो जाएं? हाँ, अगर अपना अनुभव, अपनी बात साबित करेंगे, उसको ऐसे कह सकते हैं कि एक साधक है, वो मिले थे, हमसे बात किए थे, तो ऐसे ऐसे भजन करने पर उनको ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं, उनको ऐसा हुआ था। मतलब आप अपने को बचा लिए और अपनी बात आप कहते हैं, लेकिन अपनी बात के मुझे अनुभव हुआ तो रुक जाएगा। भगवत लीलाओं को, भगवत अनुभवों को छुपाना चाहिए, उन्हें छपाना नहीं चाहिए। जैसे बैंक का बैलेंस आप छुपाते हैं ना अपना, आप अपने धन को छुपाने की कोशिश करते हैं, तो ये तो परम धन है, इसको छुपाना ही चाहिए। पर अगर किसी अधिकारी को, जैसे अधिकारी है, साधक है, उसका मन उत्साहित हो जाएगा। तो ऐसे कि एक साधक थे, वो ऐसे भजन करते थे, तो उनको ये अनुभव हुआ, तो ऐसे ऐसे चलना चाहिए, हमने उनसे ऐसा सुना है, ऐसा कहना चाहिए, जिससे अपने को बचा लिया और उसको भी अनुभव अगर पकड़ पाएगा तो अनुभव हो जाएगा, नहीं पकड़ पाएगा तो कोई बात नहीं। अपना सीधे अनुभव नहीं बताना चाहिए, मैंने ऐसा किया तो मुझे अनुभव हुआ, अगर ऐसा होगा तो आपका रुक जाएगा। ये शास्त्रीय बात है। गरिमा जी भावनगर से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैंने सुना है कि हमें हर किसी के पैर नहीं छूने चाहिए, किंतु मैं गृहस्थ जीवन में हूं तो मुझे अपने से बड़े सभी के पैर छूने होते हैं, लेकिन मैं पैर छूकर तुरंत हाथ धो लेती हूं। तो क्या महाराज जी मैंने जो पुण्य पैर छूकर कमाए उसे हाथ धोकर नष्ट कर दिया? ले ऐसे हाथ धो के लेने, हाथ तो धो ही लेना चाहिए। श्री जी की सेवा करनी, ठाकुर सेवा करनी है तो चरण छूना तो एक सबकी मर्यादा है, और चरणों में भगवान का वास है, इसीलिए किसी के मस्तक नहीं छुए जाते, चरण छुए जाते। चाहे कोई भी हो, चरणों में भगवान में, हमारे सब अंगों में देवताओं का वास है। जैसे हाथों में देवराज इंद्र का वास है, ऐसे अलग अलग सब जगह, तो चरणों में विष्णु का वास है। इसलिए हम भगवत भाव से जब छुए, किसी के भी छुए तो भगवत भाव से छुए। अब चूंकि सेवा में जाना है तो वो हाथ कहीं और न छू जाए, इसलिए हम धो लेते हैं, उसमें पुण्य नाश नहीं होते। हम ठाकुर सेवा, हम इसलिए नहीं धो रहे कि उनको छुआ, हम इसलिए धो रहे हैं कि हमें ठाकुर सेवा करनी है, हमें और सेवाएं करनी है, जिससे चरण छुए हुए हाथों से हम वो सेवा नहीं कर सकते। जैसे हम गुरु के ही चरण हैं, तो गुरु के चरण छूने के बाद यदि श्री जी को हमें भोग लगाना है तो हाथ तो धोना पड़ेगा ना, क्योंकि श्री जी को भोग लगाना है। और गुरु जी श्री जी में अंतर नहीं है, फिर भी उनके चरण छूने के बाद हमें हाथ धोने पड़ेंगे, क्योंकि श्री जी की सेवा में जाना है। और अगर गुरु जी देख ले तो डांट देंगे, पहले हाथ धो, ऐसे श्री जी की सेवा में क्यों जा रहा है। तो ये बात हम मन में सोचते हैं। हम अगर इस भाव से धोएं कि यार तो भले पुण्य नष्ट हो जाए, लेकिन हम तो श्री जी की सेवा के लिए धो रहे हैं, इसलिए कोई बात नहीं इसमें। निखिल शर्मा जी अमृतसर से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। महाराज जी, महाराज जी जीवन में अनुशासन की कमी है, इसकी पूर्ति कैसे करें महाराज जी? गुरु के बिना इस अनुशासन तो नहीं बन पाता। कोई तो हो जिससे हम डरे, वैसे भगवान से ज्यादा डर नहीं लगता, क्योंकि बड़े उदार है। भगवान प्रगट में तो दिखाई नहीं दे रहे, हमें प्रगट में चाहिए कि जो डांट सके, जो सभा में खड़ा कर सके, वो गुरुदेव भगवान ही है। या तो घर में माता पिता ऐसे हों, लेकिन अगर परमार्थ में है तो गुरुदेव भगवान है। जो गुरुदेव भगवान से हम डरें और वो हमको सुधार सकें, वो हमारी कमियों को हमारे सामने रखें, हमारे को डांट फटकार कर हमें ऐसी सामर्थ्य दें जिससे हम समस्त दोषों से हट सकें, तो ऐसे गुरु की शरण ली जाए, जिनके अनुशासन में रहकर हमारा लोक और परलोक दोनों बन जाए। सोनम गुप्ता जी बनारस। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, आप कहना चाह रहे हैं कि बैंक में कार्यरत हैं। महाराज जी, इनको एक संशय है कि जैसे बैंक में तो बहुत जनों के खाते होते हैं, उसमें कोई अधर्म आचरण करने वालों के भी खाते हो सकते हैं, धर्म आचरण करने वालों के भी हो सकते हैं। तो महाराज जी, जो अधर्म आचरण करने वाले हैं उनके, क्योंकि ये वहाँ नियुक्त हैं तो वो उनके पैसे लेने पड़ते हैं,
तो उससे किसी का भला भी हो सकता है। ये पाप के भागीदार तो नहीं? नहीं, क्योंकि आपका तो कार्य धर्म से मतलब नहीं है। जो बैंक में जमा करने या उसको जमा करने से मतलब, वो आपकी जेब में तो जाते नहीं। किसका प्रश्न है? आपकी जेब में तो जाते नहीं, वो तो सरकार के पैसे हैं, तो सरकार के उसमें जमा होंगे। आपका तो केवल काम जमा करना है। आपको थोड़ी पूछना है कि घूस के पैसे जमा करने लाए हो या ईमानदारी के। वो तो पैसे जमा करने आएगा तो आपको जमा करना है। अब वो घूस के लेके आया या बेईमानी के लेके आया वो भोगेगा। आपका काम तो केवल जमा करना है। अगर आपको अपने घर ले जाना हो तब प्रश्न उठता है कि जानकारी कर लेना चाहिए कि गलत धन है या अच्छा धन है। बैंक तो सरकारी है, बैंक में तो उसमें कोई बात नहीं। ये भगवान उसमें जैसे शराब के ठेके की ठेके उसमें खाते होते हैं, उनके लाखों पैसे आते हैं, तो गिनते वक्त बहुत क्षोभ होता है कि ये किसी के घर में जाकर के खुशियां दे सकते थे और बहुत बर्बाद हो रहा है मदिरा पान से सब कुछ। हाँ, ये बात, ये विचार तो अच्छे विचार है। ये विचार तो अच्छे विचार। समय लगता है कि कहीं हम वो करता नहीं, उसमें आपका कोई दोष नहीं है। ये विचार आपके अच्छे हैं, लेकिन आपका जो कर्तव्य कर्म है, वो चाहे शराब पी के आया हो, अगर वो पैसा जमा कर रहा है तो आपको जमा करना पड़ेगा, क्योंकि आप उस कर्तव्य में हैं और उसमें आपका दोष नहीं है, क्योंकि आपको ही अपने घर थोड़ी प्रयोग में लिए जा रहे हैं। अगर प्रयोग के लिए ले जाना हो तब फिर विचार करना अत्यंत आवश्यक है। वैभव गर्ग जी दिल्ली से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब हम बहुत समय से किसी कार्य को करने का प्रयास कर रहे हैं और वो अनेक प्रयासों के बाद भी पूर्ण ना हो पा रहा हो, अंतर्मन से ऐसा अनुभव हो रहा है कि संभवतः हमने कोई त्रुटि हो गई है हमसे, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा पूर्व का कोई प्रारब्ध कर्म ऐसा जो हमें सफल नहीं होने दे रहा। हमें और भजन बढ़ाना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, जिससे हम उस प्रारब्ध कर्म को नष्ट कर सके जो हमारी सफलता में बाधा पहुंचा रहा है। भगवान यहाँ इस बीच में भगवान को न लावे। ये हमारा कोई प्रारब्ध कर्म है जो बार बार हम सफलता के लिए प्रयास करते हैं और मुझे असफल कर देता है, तो मुझे नाम जप बढ़ाना चाहिए। नाम जप से उस प्रारब्ध को दबाकर हम सफलता को प्राप्त करें। भगवान मानो ऐसे हैं जैसे पिता ने खेती दे दिया और बीज दे दिया। अब आप क्या बोते हो? खेती आपकी, बीज आपका। आप जो बोओगे वो आपको मिलेगा। तो बहुत जन्मों से हमने गलत बीज बोए हैं, पाप कर्म किए हैं, इस जन्म में भी किए हैं। देखो ना, ध्यान से अगर देखो तो इस जन्म में भी पाप कर्म किए हैं। अब वो जाएंगे कहाँ? हमको दुख देंगे। दुख तभी होगा जब असफल होंगे ना। विपत्ति तभी होगी जब हमारी सफलता नष्ट होगी। तो हमको चाहिए कि हमें इतना सुकृत एकत्रित कर लेना चाहिए कि पूर्व के पतित प्रारब्ध को हम नष्ट कर सके, गिरे हुए प्रारब्ध को हम नष्ट कर सके। नहीं, हमें नष्ट कर देगा। नाम जप है, शास्त्रों का स्वाध्याय है, कुछ स्तोत्र हैं, कुछ जैसे कभी तीर्थयाटन धाम आ गए, हरिद्वार चले गए, गंगा स्नान पवित्र, कभी परोपकार, दूसरों का हित कर दिया। इन सब पुण्यों के बल से हम पूर्व के प्रारब्ध को दबा सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा पूर्व का अगर प्रबल प्रारब्ध हुआ तो लाख उपाय करो, तुम्हें हार ही पहुंचाएगा, तो तुम्हें गिरा ही देगा। ऐसे देखे जाते हैं, ज्यादा प्रयास नहीं करते हो, बड़ी सफलता मिलती है उनको। उनका पूर्व का पुण्य काम कर रहा है। यद्यपि वो वर्तमान में पाप कर रहे हैं, लेकिन उनको सफलता मिल रही, क्योंकि पूर्व का पुण्य काम कर रहा है। यद्यपि आप धर्म से चल रहे हैं, लेकिन आपको असफलता मिल रही, क्योंकि आपका पाप का संयोग आपको गिरा रहा है। यही क्रम होता है। तो लोगों को इसमें भ्रम हो जाता है कि वो तो पाप करता है, बड़े मौज से रह रहा है, और हम धर्म से चल रहे हैं, बड़ा दुख भोग रहे हैं। ऐसा नहीं। धर्म आज की खेती है, और पूर्व का पाप जो आपने किया, पूर्व की कमाई इस समय आपको परेशान कर रही, तो उसको परास्त करने के लिए भगवान नाम जप करो। महाराज जी, जैसे हम आश्रय लेते हैं, किसी का प्रश्न था उसी भगवान के विषय में, तो जैसे हम आश्रय तत्व का वो रखते हैं कि प्रभु हमारी रक्षा करेंगे, प्रभु हमें, तो आज किसी का एक प्रश्न था, तो उन्होंने लिखा था कि वो किसी डॉक्टर के पास गए, वो कुछ स्पर्श उन्होंने गलत किया। उस समय तो पहले तो उनको ठीक लगा कि, पर बाद में जब चिंतन किया तो उनको लगा कि ये गलत स्पर्श था, कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर वो हनुमान जी के भक्त थे, उन्होंने बोला कि हनुमान जी ने मुझे ऐसी स्थिति में क्यों डाला, और मतलब मैं तो नाम भी जप करती थी। फिर वो दुखी हो रहे हैं। तो महाराज जी, इसको कैसे समझें कि प्रभु का? अब इसमें अगर वो समझ पावे, पूर्व का कोई अशुभ प्रारब्ध जो आपसे गलती हुई थी, उसी गलती का निराकरण हुआ। आपने जो गलती की और उसका प्रकाश नहीं हुआ, तो आपको क्षोभ और दुख दिलाने के लिए ये प्रारब्ध यहाँ गिरा करके, नहीं तो ऐसा जैसे कभी कोई चूक का अवसर आया
तो भगवान थोड़ी चूक का अवसर हमें दे रहे हैं। हमारी वासना, हमारी गलती हमें चूक पे ले जा रही, भगवान हमें बचा सकते हैं। हम भगवान से प्रार्थना करें, उस समय भगवान को पुकारें तो भगवान हमारी रक्षा करेंगे। जैसे बड़ी बड़ी पवित्र साध्वियों के ऊपर गलत दृष्टि वाले, अब जैसे गंगा यमुना बाई थी वृंदावन में, तो पवित्रता से भजन करती थी, तपस्वी थी, विरक्त थी। अब ब्रह्मचारिणी थी, तो ब्रह्मचारिणी में तेज होता। तो अकबर बादशाह का भांजा, वो यहाँ आगरे का अधिकारी था, तो वो यहाँ वृंदावन आया अपने परिकर के साथ। तो उसने देखा इतनी सुंदर साध्वी और तो तपस्विनी तेजस्वी, वो लुभायमान हो गया। उसने कहा इनको हमारी सेवा में भेजा जाए। बोले ये संत हैं, ये कोई ऐसे थोड़ी है कि ऐसे आ जाएंगे। तो उसने 2 वेश्याएं लगाई। अब आप विचार करो कि इनको किसी भी तरह हमारे महल में लाओ। तो वेश्याएं साधु वेश धारण किया और वहाँ सत्संग करने लगी, बैठने लगी, सुनने लगी, प्रणाम करना, और रोज जाने लगी। 10-15 दिन रोज गई और एक दिन नहीं गई, फिर दूसरे दिन गई। तो पूछना बनता है ना कि आप 10 दिन से रोज आ रही थी, आई नहीं आप। तो उनका हमारे यहाँ एक बहुत बड़े संत आए हैं, हम उनकी सेवा में कल थी इसलिए नहीं आ पाए, आप चलेंगी क्या? क्योंकि उनको पहुंचाने का पैसा दिया गया था उसके पास। तो उनका यदि संत आए कहाँ? बोले यहीं पास में ही है, मथुरा में। मथुरा में उसकी भी हवेली थी। चलो, सोचा कि संतों से मिलने में क्या। अब गई तो उस हवेली, तो उन्होंने सोचा संतों को हवेली और झोपड़ी से क्या मतलब, आए होंगे तो हवेली भी रख दिया होगा। अब जे ही हवेली के अंदर उसे बाहर से सिटकिनी लगा दी वैश्याएं ने, वो तो पैसा के लिए थी। और जो अंदर गई तो बादशाह का भांजा हो, अब वो समझ गई कि मुझे नाटक करके फंसाया गया। तो गए दूर रहना, स्पर्श मत करना। और वो तपस्विनी थी, अब वो काहे को माने। अब उसकी हवेली के अंदर आ चुकी है, बंद है, शासन उसके हाथ में, बादशाह उसका मामा है, तो उसको कोई फर्क तो था नहीं। वो जे ही आगे बढ़ा तो उन्होंने श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, जे ही नाम पुकारा। रसिकनंद वाले में चरित्र है श्री हरिवंश से। सोई उसको दिखाई दिया कि बाई जी की जगह बबर शेर, और दहाड़ करके उसको पैजामा गीला हो गया, लघु शंका कर दिया, बेहोश हो गया। और बाई जी अंतर ध्यान यहाँ वृंदावन में। तो इस विषय पर अगर देखा जाए तो इसमें कोई प्रभु की ऐसी बात नहीं थी कि उनको इस तरह का संकट झेलना पड़े। उनका कोई प्रारब्ध था। ये प्रभु की कृपा रही कि उन्होंने गंगाबाई यमुनाबाई को इस तरह से भगवान ने बचाया। ये प्रभु की कृपा रही, लेकिन उनका कोई पूर्व का ऐसा प्रायश्चित रहा कि जो उसके सामने जाना पड़ा और वो गंदी दृष्टि से ऐसा देखा। क्योंकि वृंदावन में बहुत थी, उन्हीं के ऊपर क्यों दृष्टि गई? तो कोई प्रारब्ध संयोग, ये कृपा रही भगवान की कि वो छुआ नहीं और बच गया, ऐसा हो। फिर वो बाद में आया और चरणों में साष्टांग दंडोत हुआ और कहा मुझे क्षमा कीजिए, तब से मैं जल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा आप जो है संतों के प्रति ऐसा भाव न रखें, आप जाओ आनंद से भजन करो, हमें कोई आपसे द्वेष नहीं है। तो ऐसा होता है। तो उसमें ये नहीं कि हमें भगवान ने बचाया, भगवान ने तो बचा ही लिया, पर वो आपका कोई कर्म ऐसा था जो। तो अभी हमें दोबारा वहां नहीं जाना चाहिए और कोई भी किसी भी हाँ बिल्कुल ऐसे नहीं। और डॉक्टर को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। डॉक्टर तो एक भगवान का स्वरूप होता है। मरीज जब उसके पास जाता है तो सर्वांग समर्पित होता है। तो डॉक्टर को चाहिए कि अपने बेटा बेटी की तरह व्यवहार करना चाहिए, इधर उधर गंदी हरकतें नहीं, तभी फिर उनका भी जीवन बर्बाद होता है। तुम डॉक्टर होकर के ऐसी हरकत करते हो। डॉक्टरों को तो माता पिता की तरह व्यवहार करना चाहिए। मान लो जवान बच्ची है, बच्चा को उस तरह का स्पर्श करना और काम से स्पर्श करना बड़ा अंतर होता है। तो हमें लगता है डॉक्टरों से हमारी प्रार्थना है कि आपके पास जो मरीज आवें वो अपने बेटी बच्चों जैसा व्यवहार करें, उनके साथ ऐसी कोई हरकत न करें जिससे एक डॉक्टर की वजह से सब डॉक्टरों के प्रति लोगों को संशय होने लगे। डॉक्टर एक प्रगट में दूसरा भगवान है। हम अपने परिवार वालों को बड़ा विश्वास करके उनके हाथ समर्पित कर देते हैं कि आप ऑपरेशन कीजिए, आप इनको ठीक कीजिए। तो हम डॉक्टर को भगवान की तरह मानते हैं। तो ऐसे भगवान की पदवी प्राप्त डॉक्टरों को, ऐसे हैं भगवान की तरह डॉक्टर जो ऐसा अपना प्यार रखते हैं। लेकिन इस तरह की जो नीच हरकत करने वाले लोग हैं उनको कहते हैं सावधान रहो, नहीं एक जगह बचोगे, दूसरी जगह बचोगे, तीसरी जगह ऐसे पिटोगे कि संसार में किसी काम के नहीं रह जाओगे। क्योंकि वो ऊपर वाला देख रहा है,
वो जिस दिन तुम्हें दंड देना शुरू किया तो उसी दिन तुम होश में हो जाओगे। डॉक्टरों को तो बहुत भगवान की तरह आदर दिया गया है हमारे समाज में कि सर्वस्व समर्पित कर देते हैं, लिख देते हैं कि हमारे प्राण चले गए तो आपको कोई परेशानी नहीं, तभी तो ऑपरेशन करते हैं ना। हो अब ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर आप अकेले, परिवार का तो कोई होता नहीं, आप क्या करते हैं, ये आपके ऊपर विश्वास हमारा डिगे नहीं, ये बना रहे, ऐसा डॉक्टरों को करना चाहिए। नाम जपने में निरंतरता नहीं आ रही और जो नाम छोड़ने से छुट्टी होनी चाहिए वो नहीं हो रही। तो कहीं ना कहीं किसी सुख में हम राजी हो रहे हैं। कोई ऐसा सुख ढूंढो हृदय में जिसमें हम राजी हो रहे हैं, नहीं तो व्याकुलता तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी। संस्कृत में कहा गया है कि अपने परमात्मा का, अपने ईश्वर का जो नाम हम जप रहे हैं उसके छूटने पर इतनी व्याकुलता होनी चाहिए जैसे मछली को पानी से निकाल के बाहर कर दे तो तड़पने लगती है। अगर हमारे अंदर ऐसा नहीं हो रहा तो हम किसी सुख में राजी हैं, वो इंद्रिय सुख में, नेत्रेंद्रिय, वाकेंद्रिय, रसेंद्रिय, श्रवणेंद्रिय, जनेंद्रिय, किसी न किसी इंद्रिय सुख में हम राजी हैं। हमें सुख मिल रहा है किसी इंद्रिय सुख का, इसलिए ये लक्षण नहीं आ रहे। अगर उन इंद्रियों के सुखों का त्याग कर दिया जाए तो अभी व्याकुलता, रोना आने लगेगा, एक क्षण के लिए छूटने पर लगेगा क्या चाहिए जो छूट गया, किसके लिए छूट गया, क्यों छूटा, अपने आप से इतना झकझोर हो जाएगा, इतनी लड़ाई हो जाएगी अपने आप कि क्यों छोड़ा, चाहिए क्या, क्या इस परमात्मा के चिंतन से बढ़कर कोई बात है, क्यों छोड़ा, मन से लड़ाई हो जाएगी और मन असंतुष्ट हो जाएगा, राधा 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 राधा, वो और व्याकुलता पैदा हो जाए। अगर किसी इंद्रियजन्य सुख को हम भोग रहे हैं और हम मान रहे हैं कि सब ठीक चल रहा है तो वो बैलेंस बनता रहेगा, लेकिन व्याकुलता नहीं आएगी, वो अंतराय बनता रहे। जैसे नाम से बढ़कर कुछ नहीं। अब अगर हमको कोई रुपए दे और हमसे 5 मिनट नाम छुड़वा दे तो नाम से बढ़कर रुपया हो गया ना, नाम छोटा हो गया। अब अच्छा भोजन किसी ने दिया, हम भोजन पाने में राजी हो गए और नाम छूट गया तो भोजन बड़ा हुआ ना, नाम छोटा हो गया। अभी हम नाम को सर्वोपर विराजमान नहीं कर पा रहे। यदि सर्वोपर विराजमान कर ले तो किसी भी स्थिति में नाम नहीं छूटेगा। तो इसके एक उपाय अगर आप कर सकें तो करें। किसी एक बिंदु पर नेत्रों को ऐसे करके कोई एक बिंदु रख लीजिए, किसी भी जगह हम बिंदु मान सकते हैं। सामने ऐसे बैठे हैं और एक बिंदु रख लिया, कोई बिंदु, और उस पर वो नाम लिख लिया मानस से, और उसी पर बस ऐसे। अब बार बार नाम चल रहा, हम एकाग्र हो रहे हैं। इसे त्राटक क्रिया योग में कहते हैं, त्राटक क्रिया। आंखों में जब जलन होने लगे फिर आंखें शांत करके ऐसे मूंद लो, आंसू प्रवाह निकलेगा, आंसू निकलने लगेंगे, वो भाव के नहीं, वो प्रक्रिया के। फिर खोल लो ऐसे, फिर नाम चलाओ ऐसे, और श्वास की गति लंबी खींचे, लंबा श्वास जाए, मतलब 10-20 नाम। बार बार नाम चल रहा, बार, इससे एकाग्रता संचित होगी। एकाग्रता संचित होगी तो हम फिर 24 घंटे उसका प्रयोग कर सकते हैं। 5 मिनट आप अगर ये साधन करें तो 10-12 घंटे तो चलेगा, 10-12 घंटे प्रयोग होगा। जैसे हम मोबाइल चार्ज करते हैं ना, ऐसे एकाग्रता है। और जब आप साधन पर बैठें तो 10 बार कम से कम अगर आप कर सके, रोकना नहीं है। बाएं से खींचे भरपूर, दाएं से निकाल दे, दाएं से खींचे, बाएं से निकाल दे। आप 1 महीना ये करके देखिएगा। ये 10 श्वासें देखो, कुछ नहीं है इसमें। जो ही प्राणों, हमारे अंदर एक सुषुम्ना नाड़ी है जो बंद पड़ी है, अगर वो खुल जाए तो अंतराय नाम का खत्म हो जाए। इससे 10 बार ऐसे करेंगे और एकाग्रता ये करेंगे और नाम लिखने की प्रक्रिया करेंगे। आप 1 महीने करिएगा, फिर आप बताइएगा कि आपको कैसा लगता है। और जो इंद्रिय सुख में मन राजी हो उसको हटाइएगा, जिसमें मन प्रसन्न हो वो अभी आप देखो, अभी आपको दिखाई देगा कि भजन के बाद किस में मन राजी होता है। कुछ देखना, कुछ भोगना, कुछ सुनना, कुछ चखना, कुछ खाना, उसी पर अंकुश कर लो। जो है कि अब भजन कर लेते हैं, फिर ये जो आपको अच्छा लग रहा हो वही, उसी में इंद्रिय फंस रही है, उससे हटाने की कोशिश करो। भोजन नीरस, भजन सरस, भोजन सरस, भजन नीरस, पक्का समझ लो। महापुरुषों ने भोजन नीरस पाया है,
तब भजन सरस हुआ है। और जिसका भोजन अच्छे अच्छे प्रकार के पदार्थ, भजन में मन नहीं लगेगा, भजन में अंतराय पड़ जाएगा। अल्पाहार, आसन पर बैठ करके और श्वासों की प्रक्रिया ठीक करके और फिर बैठ करके नाम का ध्यान करो, वो घंटों चलेगा। ध्यान ऐसे चलते फिरते भी चलेगा, क्योंकि वो नशा चढ़ जाता है, वो नशा चढ़ जाता है। कोई बात चल रही तो उसी में खिंच गए, कोई दृश्य देखा उसमें खिंच गए, कोई घटना घटी वही चिंतन में आने लगी। इसलिए इन चिंतनों को बचाइए और ऐसा अभ्यास कीजिए, फिर देखिएगा। ऊंचे गिर शिखर पे महल ब्रजराज जूको जी, ऊंचे गिर शिखर पे महल ब्रजराज जूको जी। और संपदा कुबेर वैभव पुरंदर सो बिल्कुल शैलासन शैलाही पांडवी यथाई गिर जी, दगरो बीच नगर एक धुरंधर सो जी। और श्याम कुंज तीन लोक में न निहारो कोई गायन चरैया चुगैया मोर बंदर सो और नंद सो न समधी न समधन जसोदासी राधासी न दुल्हन दूल्हे श्याम सुंदर सो। सुंदर, बिल्कुल। नंद नंद आनंद कंद और कंद कंद मुस्कुराइए, ये लाला कृष्ण कन्हई वृषभान जी को जमाइए। बोल नंद के लाला की जय।